To my YouTube channel, that is Math Success Point, and I am going to start a very important topic for class 10, that is trigonometry. Trigonometry, that is a very important topic, my dear student. Without the trigonometry, it is very difficult even to get success in mathematics. Not only in class 10, in class 11, 12, everywhere, जहां पर भी जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पहले यूज करते हैं हम लोग, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर्मूला डेफिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल मीन्स देयर विल बी द सिक्स एलिमेंट ऑफ द ट्राइंगल। कौन कौन से सिक्स एलिमेंट है भाई? 3 साइड और 3 एंगल, 6 एलिमेंट हो गए ना। तो तीनों को मेजर करने के लिए हम लोग जो है टेक्निक अप्लाई करेंगे, एंगल भी मेजर करेंगे, साइड्स भी मेजर करेंगे। तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो उसको चेंज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके बाद ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो टॉल ट्रीज है ना, जहां पर हम पहुंच नहीं पाएंगे उसके टॉप पर, उसकी हाइट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्लायंसेस यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। जो बिग रिवर्स है उनकी विड्थ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट लेता हूं, दैट इज ए ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ये दैट इज ए ट्राइंगल, माय डियर स्टूडेंट, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। एंड दिस एंगल इज सपोज इट विल बी एंगल ए, इट विल बी बी एंड इट विल बी सी। माय डियर स्टूडेंट, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये याद रखना है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। इसलिए हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, ये याद रखना है भाई, हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल हम लोग लेंगे, देखिए आप एंगल सी ले रहे हैं तो उसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी ए बी, और एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? बी सी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस ऑफ द ट्राइंगल, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आपके पास अच्छे सॉल्यूशन पहुंच जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं 6 एलिमेंट की। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं एंगल ए ले रहा हूं, एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी होगी? देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी ना, ये एडजेसेंट साइड हो गई, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है मिली हुई, एडजेसेंट, दैट इज एडजेसेंट साइड। किसकी एडजेसेंट साइड है? ऑफ एंगल ए। तो बस इतना याद रखना है, एंगल ये लेंगे तो इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर को पी से मैं अज्यूम कर देता हूं, इसको हाइपोटेन्यूज को एच से, और ये बेस है तो बेस को हम ए बी को एडजेसेंट साइड भी बोलेंगे और बेस भी बोलेंगे। तो इसलिए सभी वैल्यूज को याद रखना है आपको। पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइन, देखिए सबसे पहले फर्स्ट मैं साइन दूंगा। साइन किसका? सबसे पहले एंगल ए कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? बीसी। BC इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और उसकी एडजेसेंट साइड क्या है? AB। तो उसी हिसाब से हम लेंगे साइन A। माय डियर स्टूडेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, केवल 6, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। और साइन कोस की वैल्यू आपने याद रख ली ना, सबकी वैल्यू निकल जाएगी, मैं अभी प्रूव करूंगा, सबकी वैल्यू निकालूंगा, इसलिए याद रखिए। साइन ए एंगल ये है ना, तो साइन ए की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। देखो मैं लिख देता हूं सिंपल उसमें, P अपॉन H। और टेक्निकल लैंग्वेज में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गई ना साइन ए की वैल्यू। एंगल ये लिया आपने, एक्यूट एंगल है, याद रखना, एक्यूट एंगल के लिए ही हम लोग इसको निकालेंगे, एक्यूट एंगल है, दैट इज एक्यूट एंगल, ओके। एक्यूट एंगल लिया, एंगल सी लेंगे, वो भी एक्यूट एंगल होगा, मींस लेस देन 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री केवल एक ही होगा इसमें। तो क्या लेंगे? परपेंडिकुलर क्या है भाई? आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आप ऐसे लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज
माय डियर स्टूडेंट जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख लीजिए, ठीक है। मैंने इसको इसलिए लिखा है P अपॉन H की फॉर्म में जिससे सिंपल हो जाए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, परपेंडिकुलर क्या है BC, BC अपॉन AC भी लिख सकते हैं आप, BC अपॉन AC लिख लीजिए। जैसे ही आपकी मर्जी वैसे लिखते चले जाइए, ठीक है। अब हम मैंने बताया ना 2 का लिख लीजिए कोस A की वैल्यू ले लेते हैं, कोस A क्या लूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट, कोस A एंगल कोस A की वैल्यू होगी बेस क्या है AB, मैं इसलिए लिख देता हूं भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस को क्या बोला है एडजेसेंट साइड, देखिए यहां पे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, एंगल A की एडजेसेंट साइड है ये, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो है ही, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास में। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं आप बेस, और क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए AB अपॉन फिर वही AC आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सारे ऑप्शन बता रहा हूं कहीं पर जिससे आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। सारी की सारी चीजें यहां पे लिख रहा हूं, जो भी मर्जी आपकी लिख लीजिए, निकाल लीजिए। अब देखिए मैंने बताया था ना साइन और कोस की वैल्यू यदि आपको पता है, देखिए साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस A की वैल्यू कोस A एंगल A ले रहे हैं, C नहीं ले रहे हैं, A के लिए है सारी कंडीशन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी। अब माय डियर स्टूडेंट अब बाकी की मैंने बोला था ना बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। चलिए बाकी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाकी की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए ये आ गया थर्ड केस में यहां लिख देता हूं, देखिए tan A भी तो निकालना पड़ेगा ना एंगल A, tan A होता है माय डियर स्टूडेंट साइन A अपॉन कोस A। सारी मैंने बताया ना सारी चीजें एक साथ ही बताता जाऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए साइन A की वैल्यू क्या है, देखो साइन A ऊपर लिखा ना साइन A न्यूमरेटर, tan A होता है साइन A अपॉन कोस A, साइन कोस की फॉर्म में माय डियर स्टूडेंट इसको याद रखना P अपॉन H लिख देता हूं मैं यहां पर, ये तो साइन A की वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। और कोस A की वैल्यू कोस A है ना डिनोमिनेटर में, देखिए B अपॉन H देख लीजिए, B अपॉन H कर दिया मैंने यहां। देखो H से H कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर H है, इसका भी डिनोमिनेटर H है, तो क्या आ जाएगा P अपॉन B आ जाएगा। P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस ये है। आप इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, और परपेंडिकुलर को क्या बताया था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय, और क्या लिख सकते हैं बेस एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए सारी चीजें आ गई माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान देना इसके ऊपर, सारी चीजें एक एक क्लियर करके बताऊंगा आप लोगों को। तो tan A की वैल्यू क्या आ गई, आप जैसे चाहे लिख लीजिए tan A की वैल्यू, आप ऐसे चाहे लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए P परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB, आप ऐसे भी लिख सकते हो tan A की वैल्यू। tan A को जैसे चाहे लिख लीजिए आप। अब अब कोट A, देखिए कोट A, अब मेरा फोर्थ पार्ट आ गया कोट A, फोर्थ पार्ट में लिखूंगा यहां पर कोट A। माय डियर स्टूडेंट कोट होता है कोस A अपॉन साइन A, ठीक है, कोस A अपॉन साइन A, सी कोस A अपॉन साइन A को कैसे लिखेंगे, सारी चीज बता चुका मैं, कोस A अपॉन साइन A, कोस A की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, देखिए वो तो मैंने हटा दी, यहां पे लिखी कोस A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस अपॉन H, B अपॉन H, ठीक है। और साइन की वैल्यू क्या थी P अपॉन H, H तो कैंसिल हो गया ना, तो यहां पे क्या आ गया B अपॉन P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। माय डियर स्टूडेंट याद रखना tan का जो रेसिप्रोकल होता है ना कोट होता है, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, देख लीजिए ये आ गया हमारे पास कोट A, देखिए tan है हमारा, tan की वैल्यू किसकी इक्वल थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट की वैल्यू क्या आ गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हम इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन tan A। मैंने बताना सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें एक एक चीज करके बताऊंगा यहां पर, ठीक है। 1 अपॉन tan A होता है, कोट A इक्वल टू 1 अपॉन tan A, tan A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो P अपॉन B,
रेसिप्रोकल हो जाएगा ना P अपॉन बी, बी ऊपर चला जाएगा, P नीचे रह जाएगा, देखो वैसे। तो आप इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब क्या लेंगे हम लोग, अब लेंगे हम लोग सेक। फिफ्थ पार्ट है सेक, मोस्ट इंपोर्टेंट फिफ्थ पार्ट सेक ए के लिए लेंगे माय डियर स्टूडेंट। सेक ए जो होता है ना 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ सेक इज 1 अपॉन, दैट विल बी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल। सेक ए का रेसिप्रोकल कोस ए, देखिए 1 अपॉन कोस ए आ गया, और कोस ए का रेसिप्रोकल सेक ए। ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो सेक ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए की वैल्यू कितनी है अभी अभी बताई थी, देखिए कोस ए की वैल्यू यहाँ पे P अपॉन B अपॉन H मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ये कोस ए की वैल्यू है भाई, देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक ए किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के इक्वल हो गया सेक ए। ये कोस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक ए क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, ठीक है। वो मैंने लिख दिया, देखिए AC अपॉन AB क्या आ गया सेक, ठीक है। आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं AC अपॉन AB। AC क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, सिक्स्थ हम लेंगे, सिक्स्थ लास्ट है हमारा कोसेक, लास्ट है हमारा कोसेक 6, मोस्ट इंपोर्टेंट कोसेक ए। और कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है साइन ए, साइन ए का इनवर्स। देखिए इसमें क्या होगा 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H, तो ये कितना हो जाएगा H अपॉन P हो गया ना, H अपॉन P, और H अपॉन P को क्या बोलेंगे आप AC, जैसे चाहे आप ऐसे लिख लीजिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। और आप क्या लिख सकते हैं AC तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, और BC क्या हो गया अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आपकी मर्जी जैसे चाहे लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लूंगा आपकी किताब का मैं, इसी से रिलेटेड माय डियर स्टूडेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक फिगर, अपने आप बना सकते हैं आप, या यही फिगर मैं यूज कर सकता हूं। अभी मैं वैल्यू लूंगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, वही सेम फिगर है माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा छोटी फिगर बनाऊंगा यहां पर क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकालना है। राइट एंगल एट बी, ये 90 डिग्री है भाई राइट एंगल, ABC ये C हो गया। अब इसमें वैल्यू दी हुई है, देखिए AB दैट इज 24 और BC दैट इज 7 माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है आप लोग, ओके। और राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, तो AC हमारी क्या होगी AC दैट इज हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल एट बी। तो हमें वैल्यू निकालनी है किस किस की, फाइंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, देखिए फर्स्ट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट है साइन ए, सबसे पहले एंगल ए लेंगे और फिर कोस ए, दो की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए लेकिन सबसे पहले आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ओके, क्योंकि सबसे पहले AC की वैल्यू निकालनी है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम माय डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम में इसमें जो दिया हुआ है राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल कौन सा है इन ट्राइंगल ABC, ओके। पाइथागोरस थ्योरम मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, देखिए AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। हमें AC की वैल्यू चाहिए ना, AB की वैल्यू कितनी है 24 स्क्वायर प्लस BC है 7 स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट 24 स्क्वायर 576 प्लस 49, माय डियर स्टूडेंट इसको ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 5 6 25, इट विल बी AC की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी
25. Its square root is 25. My dear student, it will be 25 सेंटीमीटर. ये सारी सेंटीमीटर में है भाई, याद रखना. All are in centimeter. That will be 25 सेंटीमीटर. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी. माय डियर स्टूडेंट, अभी बताया था मैंने साइन ए फर्स्ट केस. साइन ए की वैल्यू निकालेंगे. साइन ए किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बीसी, बीसी अपॉन एसी. आप ऐसा लिखना चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 7 अपॉन 25 आ गया हमारे पास में. चलिए अब कोस ए बता दीजिए. कोस ए बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोस की वैल्यू क्या बताई थी? बेस. चूंकि एंगल ए ले रहे हैं, देखिए एक्यूट एंगल ए लिया आप लोगों ने, याद रखना. चूंकि आपका जो परपेंडिकुलर है चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा जैसे एंगल चेंज होगा. एंगल ए सी चला गया ना तो दोनों चेंज हो जाएंगे. ठीक है, याद रखना. तो ये क्या हो गया भाई? ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, यानी कि बेस अपॉन एच. बेस कितना है भाई? 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25. ये वैल्यू किसकी हो गई? देखिए किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में? कोस ए की वैल्यू आ गई. तो फर्स्ट पार्ट यही था. माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक द सेकंड पार्ट ऑफ इट. सेकंड पार्ट में देखिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई. यू विल हैव टू चेंज. केवल एंगल चेंज करना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी रेस्ट वैल्यूज विल रिमेन सेम. ओके, देखिए थोड़ी सी चेंज करूंगा मैं यहां पर. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट विल बी very very important question I am discussing with you. That is why you see, my dear student, second case है sin c, sin c और cos c. देखिए एंगल चेंज हो गया भाई. अब b से एंगल हम कहां पहुंच गए? c पर पहुंच गए. अब एक्यूट एंगल ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा. इसके अपोजिट साइड क्या होगी? ab, और इसका बेस क्या होगा? bc. पहले एंगल a के लिए बेस हमारा ab था और परपेंडिकुलर का कितना था? bc. अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा इसमें, याद रखना. देखिए मैं इसको हटा देता हूं, कभी कंफ्यूजन हो जाए. वी आर गोइंग टू टेक, ये भी हटा देता हूं क्योंकि दोनों चेंज हो गए. इस केस में, साइन के केस में, साइन सी विल बी इक्वल टू फर्स्ट केस साइन सी. एंगल सी एक्यूट एंगल ये ले रहे हैं भाई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम. ओके, अब साइन सी की वैल्यू कितनी हो? मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर ए बी, यहां पर ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसलिए देखिए साइड भी लिख दिया मैंने. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में? 24 और एसी कितना है? 25. चेंज हो गया ना. अब देखिए कोस सी की वैल्यू कितनी होगी? वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस बी अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस कितना है? 7. हाइपोटेन्यूज कितना है? 25. आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं. बेस हमारा बीसी, जिससे आपको पता कंफ्यूजन ना हो जाए भाई. एसी आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लूंगा. दैट इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपनी किताब का. क्वेश्चन नंबर 2, उसकी फिगर, द फिगर इज दैट इज गिवन. फिगर इज आल्सो गिवन. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 में इन द गिवन फिगर फाइंड, क्या निकालना है? फाइंड tan p माइनस कोट r, ये निकालना है. देखिए क्या कर दिया है भाई, ये फिगर दी हुई है और ये 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री क्यू आर अंडर हिज पी. ओके, ये 12 है और ये 13 है, 13 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर. हमारे पास क्यू आर नहीं है. वही पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम याद रहनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. देखिए तो इसमें क्या होगा? यू मस्ट हैव टू सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? पी आर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज है ना ये. देखिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और बस इसीलिए चूंकि पी यहां भी है तो गड़बड़ हो सकता है. ये बेस हो गया भाई हमारा. तो ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर लिखिए, मैंने परपेंडिकुलर पी ई आर पी किया. ठीक है, तो पी आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर.
प्लस क्यू आर स्क्वायर। मुझे तो क्यू आर चाहिए केवल, पी आर कितना है, पी आर दैट इज 13 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू, ये कितना है देखिए 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर ही चाहिए हमें तो। माय डियर स्टूडेंट ये 169 होता है, इसका स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 169 माइनस 144 इट विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट ये 25 आ गया हमारे पास में, ये 25 आ गया, इट इज 25 क्यू आर स्क्वायर। और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर माय डियर स्टूडेंट 5, नेगेटिव नहीं लूंगा क्योंकि लेंथ नेगेटिव विल नॉट बी इन द नेगेटिव साइन, ओके। तो क्यू आर दैट इज वी गॉट 5, ओके। अब हमें निकालना tan p माइनस कोट आर, देखिए tan p, ध्यान देना एंगल ये है भाई tan p के लिए अब ये चेंज हो जाएंगे, ये एक्यूट एंगल आप लेंगे तो परपेंडिकुलर, उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, याद रखना अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है भाई, ये बेस रहेगा हमारा, ये p के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा हमारा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, बेस ही हो जाएगा, ओके। तो tan p किसके इक्वल हो गया भाई, tan p हो गया ये 5 आई ना, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यानी कि क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई बताइए, 5 अपॉन 12 हो गई, देखिए इसकी वैल्यू। अब हमें लेना है आर, कोट आर, एंगल चेंज करेंगे भाई, एंगल चेंज करेंगे, कोट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट आर मैंने पहले बता दिया एंगल, ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा भाई 12 अपॉन देखिए कोट क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ 10, मैंने बताया था ना। देखिए यहां पे 10 क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कोट क्या हो जाएगा, कोट इस केस में, आर के केस में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5 अपॉन 12 आ गया। आर एंगल ये लिया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो 10 हो गया, और कोट क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ इट, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर क्या है हमारे पास में, बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके केस में क्या था, इस केस में था जब एंगल पी लिया था तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था। नाउ अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, लेट मी फाइंड आउट इट्स वैल्यू। tan p माइनस कोट क्यू कितना हो गया भाई, कोट आर दैट विल बी कोट आर। सेम थिंग 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 0 आ गई, इट्स वैल्यू विल बी 0। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव टू सी, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3, यू सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट फॉर यू, जिससे आपको पता लग जाए, यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ, चूंकि ये क्वेश्चन बताना इंपॉर्टेंट है यहां पर, इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है भाई, देखिए cos A एंड tan A, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको, एंड tan A, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब ट्राइंगल बनाएंगे हम, sin A की वैल्यू दी हुई है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हमको लेना है। तो इसमें देखो भाई मैं फिगर बना रहा हूं, ए बी और सी, ये एंगल ए हो गया, ये हमारा 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखिए साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर साइन ए,
साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है हमारे पास में, याद रखना। और यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है, इसके अकॉर्डिंग एंगल ए दिया हुआ है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, बीसी अपॉन एसी, ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास में, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। चूंकि ये 3/4 है ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6/8 हो जाएगा। 6/8 भी किसके इक्वल होता है, 3/4 के इक्वल होता है। देखो यहां पर 3/4 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6/8, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। क्योंकि यहां पर क्या कॉमन हो गया, दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो, यानी कि यहां पर जो कॉमन है, देखिए मैं यहां पर करूंगा 3 × 2 और 4 × 2 इज इक्वल टू 6/8, ऐसे कर दीजिए। 2 कॉमन है ना, तो कोई जरूरी थोड़ा है 3/4 ही हो सकता है वैल्यू 6/8 रही हो। दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, नहीं तो आप गलतियां करेंगे ही करेंगे क्वेश्चन में। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, बीसी की वैल्यू देखिए, बीसी विल बी इक्वल टू, मैं के ले लेता हूं भाई 3k, और एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दोनों, चूंकि साइड की वैल्यू निकालो 4k, वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर, वेयर k इज पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव, जो भी होगा, बट दैट शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। k इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, k इज ए पॉजिटिव नंबर। दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको याद रखना, डोंट फॉरगेट, नहीं तो आप गलतियां करेंगे ही करेंगे, ठीक है। वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर k। तो इसलिए याद रखना माय डियर स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, और इसको याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम को क्या होती है, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या होगा भाई, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे, यहां देखो BC कौन सा है भाई, BC है हमारा, BC है 3k, याद रखना। हाइपोटेन्यूज AC कितना है भाई, 4k, इसी के फॉर्म में लिखनी है आपको वैल्यू। देखो यहां पर BC हमें क्या निकालनी है, AB निकालनी है, AB की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू कितनी है, 4k ही लिखेंगे आप, 4k स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC कितना है भाई, BC देख लीजिए 3k स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। 3 और 4 हो गया ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें कितना आ गया, 7k स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको याद रखना है, देख लीजिए। तो इसलिए मैं यहां पर इस कैलकुलेशन को यहां पर ले लेता हूं, क्योंकि फिगर हो सकता है आपको दिखाई ना दे यहां पर नीचे में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहां पर AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7k स्क्वायर, क्योंकि 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर दैट विल बी 16। तो हमें तो AB की वैल्यू चाहिए ना, AB की वैल्यू कितनी हो गई, k√7 आ गई भाई, स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर दैट इज k। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कैलकुलेट कोस एंड tan a, कोस ए और tan a की वैल्यू चाहिए। चलिए कोस ए और tan a की वैल्यू निकाल दीजिए भाई, कोस ए क्या, मैंने क्या बताया था, AB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB इसकी वैल्यू कितनी आ गई, k√7, इट विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी आई, k√7, और AC की कितनी है भाई, 4k, तो k कैंसिल हो जाएगा ना, √7/4 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, tan a की वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan a भी निकाल दीजिए भाई, tan a क्या बताया था, परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB,
BC अपॉन AB, तो कितनी होगी BC की वैल्यू कितनी होगी 3K और AB की वैल्यू कितनी होगी K√7। कितना हो गया भाई 3/√7। माय डियर स्टूडेंट, ये 10A की वैल्यू आ गई 10A। आई हैव टोल्ड यू द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व करना, अदरवाइज फुल मार्क्स विल नॉट बी गिवन। K जरूर अप्लाई करना, दैट इज एनी पॉजिटिव नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, like my videos, share my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible। और मैथ सक्सेस पॉइंट को देखते रहिए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये हर तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, हर चैप्टर से रिलेटेड। मैंने पहले भी डिफरेंट चैप्टर्स का सॉल्यूशंस डाल चुका हूँ, चाहे वो पॉलिनोमियल रही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन भी मैं उस पर डाल चुका हूँ। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।